थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं और जी हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी वीवर्स माशाल्लाह जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज के व्लॉग में जी सना खान ने जी ये मोड़ा मुश्किल खुशा का मौजा माना था। ये तो नहीं मुझे पता कि किस वजह से माना था और आज जी वो पढ़ाने लगे हैं। और मैंने कहा क्यों ना आज का व्लॉग भी थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। और आपके साथ अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई भी मुश्किलात है तो अगर वो हल नहीं हो रही तो हमने तो काफ़ी बार जी आजमाया माशाल्लाह। और आप मौला मुश्किल खुशा का जी मौजा मान लें और जब आपकी मुश्किल हल हो जाएंगी तो फिर आप जी मिठाई मंगवा के और लाजमी नहीं कि आपने मोहल्ले में बीबियाँ इकट्ठी करनी है और उनको इकट्ठे करके तो फिर भी आपने पढ़ना। आपके घर की फैमिली है जो जैसा सना है, मैं मम्मी हूँ या बच्चे वगैरह हैं, बच्चों को अगर आप ना भी बिठाए क्योंकि बच्चे शोर करते हैं कि 2-3 भी हो जाए घर की औरतें और वो बैठ के जी तो पढ़ सकती हैं। ये जी आप देखिए ये मौजा हज़रत अली अलैहिस्सलाम। चुप करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की को कहने लगी हमसाए के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो इसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई, इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे। मगर फिर भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो। कहा नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर इसने मुझे नहीं दी। बाबा जान आप मेरे लिए कल जरूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं। लड़की ने कहा बाबा जान कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा अच्छा बेटी 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियाँ जो इसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते गश कर गया और मैं गश में देखा कि एक और ज़मीन में चांद संगरेजे उठाकर कहते हैं कि ये लो जब इनको बनाओ तो मुश्किल खुशा का ख़त्म ज़रूर दिलवाना। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेजे इसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाल ली और घर चलाया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा बाबा जान अंदर आ जाए। बाप ने कहा बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई। बेटी ने कहा बाबा जान आप अंदर आ जाए, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेजे निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे ने कहा हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा कमरे में जो हरात चमक रहे हैं।
इसने इन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी पेशे कीमत हीरा देकर हैरान रह गया। लकड़हारे ने कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए बार कर ले जाओ, इससे हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और ज़मीन खरीदी, जहां मौला मुश्किल खुशा ने इसे संगरेजे दिए थे। इसने वहां एक नहायत ही शानदार महल बनवाया, जिसमें नहायत आराम और रजाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे पास हर महीने मौला मुश्किल खुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मठियाई लाओ और इस पर मौला मुश्किल खुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर ख़त्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई। यकायक गुस्ल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्यों ना के बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बेटी और बीवी ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगी। इसी सना में मलका और शहजादी तशरीफ़ लाईं। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि इसके गले में बहुत ही कीमत की मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाएं, ये हार तुम ले लो, घर में जाकर और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल कर के बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि कोंटी से मेरा हार भी लाओ। नौकरानी ने कोंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने के हार तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा, हमने आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चनाचा बादशाह को बुलाया गया। इसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने उस वक़्त भी चोरी नहीं की, अब हमने चोरी क्यों करनी थी? लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। उसी वक़्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। बगैर हज के ही वापस लौट आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह ने कहा कि चोरी तो उन्होंने उस वक़्त भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैद से रहा नहीं करेंगे तो मुझको भी कैद कर लें, क्यों ना कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहें और मैं घर बैठा। चनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल खुशा का ख़त्म दिलाती रही हो? उन्होंने कहा कि नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये इसी कोताही की सज़ा है। तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रोते जब नींद आ गई तो आलमे ख्वाब में देखा कि नकाबपोश तशरीफ़ लाए सलात और फरमाते हैं कि नजराना देनी भूल गए थे, इसलिए एहताब लाई का नाजावल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी शरीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएंगी। सुबह जब लकड़हारा बेहतार हुआ, अपने बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए, कैद खाना के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। इसने कहा, लड़के मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इसी ने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है फिर भी शरीनी का खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का यह कहकर अभी चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मर गया है तो वो रोता रोता
हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की श्रीनी ला दो। इस आदमी ने कहा, मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा है, मैं क्यों ना इस कैदी का काम काज और चनाचा। इसे श्रीनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल खुशा का ख़त्म तलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अजारा क्यों हो। इसने कहा, मेरा जवान लड़का मर गया है और आज इसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ श्रीनी इसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चनाचा इस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार इस कोंठी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें कोई राज पोशीदा है। इसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाक़या बादशाह को गोशे गुजर किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ। जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा। सुना खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हुई, इसी तरह तमाम मोमिन मोमिनात की मुश्किलें हल हो जाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला तो जी वीवर माशाल्लाह जी मौज़ा मैंने मौला मुश्किल कुशा का पढ़ लिया है और अल्लाह पाक ने जो भी सना की मुश्किल थी अल्लाह पाक ने वो आसान की है। और आपकी भी अगर ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आता है तो आप भी यही मौज़ा मौला मुश्किल कुशा का मान लें तो इंशाल्लाह कितनी भी बड़ी से बड़ी भी कोई भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात होगी ना वो अल्लाह पाक आसान करेगा। और दुआ करें कि अल्लाह पाक हर एक की मुश्किल है जो भी है अल्लाह पाक आसान करें। तो जी बच्चों को देते हैं। तो जी विवर्स के उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग समझ लें या मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको बताऊँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आता है तो आप भी ऐसे ही करें, अल्लाह पाक आसान करेगा। क्यों ना अगर इंसान का यकीन पक्का होना तो बड़ी से बड़ी भी मुश्किल है ना अगर आपकी ज़िंदगी में तो अल्लाह पाक लाज़मी हल करता है। तो जी विवर इसी के साथ ये आप अपनी होस्ट सोबिया को, मेरी अम्मी जान को और सना खान को इजाज़त दें। एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखना और अगर मेरे पढ़ने में या बोलने में कोई गलती कोताही हो गई हो तो सॉरी। अल्लाह हाफिज़।